वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जब और मुझे लगा कि मुझे वीडियो बनाना ही चाहिए, लेकिन मैंने अभी पोस्ट जो शेयर की है वो आप लोग जरूर से रीड करके उस पर कमेंट जरूर से लिखना, ठीक है? लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। कोई नागा ना करते हुए, ना ही कोई छुट्टी करते हुए, तो मैं आप लोगों के लिए एपिसोड लेके आई हूँ। तो वॉइस ओवर ही है, तो प्लीज़ मैनेज करना आप लोग। लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा वीडियो आपको, क्योंकि हो सकता है कि आपके दिलों के भी क्वेश्चंस जो हैं यही वाले हों। चलिए, सबसे पहले तो ये लेते हैं कि देखिए कि चंपा के जो हैं जलवे, चंपा ने आखिर अपना जलवा दिखाना स्टार्ट कर ही दिया है। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं गिफ्ट्स के ऊपर। अच्छा जी, जहाँ पर गिफ्ट्स जो है ओपन करके सबको दिखाए जा रहे थे, तो मैं वहाँ पर ये पूछना चाहती हूँ कि सासू माँ ने जो गिफ्ट भेजा है कि जो बहुरिया है उसके बाल जो हैं वो खुले रहते हैं, उसको बांधने के लिए एक क्लचर। तो यहाँ पर ये पूछा जाता है कि 10 रुपये का, जो 20 रुपये का, मतलब इतने ही होगा ना लगभग, जो आपने क्लचर भेजा, तो क्या उसके पास क्लचर की कमी थी? नहीं ना। अगर आप बर्थडे गिफ्ट भेजना ही चाहते हो, नहीं भी देना चाहते ना, तो भी चलता है ना। अगर भेजा ही है तो दिखाने की क्या ज़रूरत थी? जब इतने सारे गिफ्ट जा रहे थे तो क्लचर जो है आप फिर कभी दे देती। लेकिन वहाँ पर सास को जो है बाल खुले वाली वो नज़र मतलब अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि बीच बीच में वो जूठी की नकल भी कर लेती हैं, थोड़ी गट्टू वगैरह बनाकर, इस वजह से शायद, है ना। अच्छा जी, अब ये बात होगी, जो इतने सारे गिफ्ट वन बाय वन एक एक करके जब खोले गए हैं, मतलब ऐसे गिफ्ट कौन देता है? चलिए ठीक है, ऐसा मतलब फ्रेंड सर्कल में तो देखा है हम लोगों ने, वो लैंप वगैरह दे दिया, है ना। तो चलो जो भी है ना, मुझे जो है गिफ्ट ठीक ठाक लगे। लेकिन एक हस्बैंड के अपनी वाइफ के लिए वो गिफ्ट मुझे अच्छे इतने नहीं लगे, है ना। तो उससे अच्छा था कि अगर 10-15 हज़ार की आपको ऐसी छोटी मोटी ऐसे ज़रा ज़रा सी शॉपिंग करनी थी कि वो ऐसे ओपन करे, तो उससे अच्छा यही था। तो जी, जो मदर इंडिया है वो एक अच्छा सा सूट, उसके साथ गोल्ड के चाहे छोटे छोटे 2 टॉप्स जो है वो ही दे देती, तो वो भी बहुत ही अच्छे लगते, ठीक है। और वहाँ पर मुझे एक बात जो है वो ये वाली अच्छी नहीं लगी। गुलाब सिंह को जब रिंग पहनाई गई तो गुलाब सिंह का कहना था कि इसका हिसाब जो है हम बाद में कर लेंगे। तो मतलब जो है वहाँ पर पैसे का लेन देन जो है, थोड़ा बहुत मेरे लिए गिफ्ट ले आना, क्या चंपा देती है पैसे? क्योंकि चंपा का लिविंग स्टैंडर्ड आप लोगों ने देखा ही है। चलो, वो भी कोई बहुत बड़े शहर से नहीं है ना। तो लेकिन फिर भी भाई सोचने वाली बात है। लेकिन चंपा ने तो अपने जलवे पूरे दिखाए हैं, और सालियों में अकेला जीजा जो है वो भी राजा बन के खूब डांस करता हुआ नज़र आया है वहाँ पर। लेकिन अपनी बहन, जिसके कंधों पर इतना भारी काम देकर वो छोड़ कर आया था कि वो अपने आप से लेबर को भी हैंडल कर लेगी और घर को भी हैंडल कर लेगी, तो उस टाइम पर पुत्तन, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारी आंखें जो हैं, आंखों पर बंदी जो पट्टी है वो अभी भी नहीं खुली। जिन लोगों ने मेरी पोस्ट रीड नहीं किया है, तो दिन की जो 3-4 मेरी पोस्ट आ रही हैं वो ज़रूर से रीड करें। मेरे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अच्छा जी, अब जो मोटू बिटिया है वो भी सामने नहीं आ रही। क्या वो एकदम सामने आके धमाका करने वाली है, जहाँ कोई और ऐसी स्क्रिप्ट जो है वो तैयार की जा रही है कि एकदम से वो सामने आएंगे और सबके चेहरों से नकाब उतार देंगे, है ना। मतलब ऐसा कुछ कि हम लोग जो हैं काम कर रहे हैं ऑफ कैमरा, जिसका आप लोगों को नहीं पता है ना। तो भाई आएंगे तो एकदम सामने से आके सबको हैरान कर देंगे, शायद कुछ ऐसा। जहाँ फिर मैंने जहाँ तक सोचा है कि मोटू बिटिया जो है वो इसलिए सामने नहीं आ रही है, वो इन लोगों के पचड़े जो हैं कि ख़त्म ही नहीं हो रहे कुछ सालों से, तो वो पीछे हो गई हैं। वो कह रही कि मेरी जो इस टाइम पे लगी लगाई जो नौकरी है उसके ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए जूठी को तुम्हारी वजह से, ऐसा कहा मोटू बिटिया ने। इसीलिए मुझे कुछ बातें, कुछ क्वेश्चन मेरे हैं, और कुछ मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपनी पोस्ट पर, मतलब मेरी पोस्ट पर आप लोग लिख सकते हो, कमेंट्स लिख सकते हो। इस वीडियो में भी आप लोग जो है कमेंट करके बता सकते हो कि आप लोगों के क्या क्वेश्चन है ना जी। अच्छा, अब तो थोड़ी ना शर्म सी आने लग गई है कि जब हम लोग टाइटल रखते हैं, तो चलिए हम लोग इसलिए रखते हैं कि टाइटल कुछ ऐसा होना चाहिए कि हाँ, जो व्यूअर्स हैं वो अट्रैक्ट होएं, थंबनेल ऐसा होना चाहिए अट्रैक्ट होएं तो व्यूज़ आएँ, ऐसा, है ना। लेकिन जो खुद को कहते हैं सो कॉल्ड बड़े यूट्यूबर,
तो उनको जब ये टाइटल दिखते हुए रखते हुए देखा कि सब ख़त्म हो गया, व्हाट डू यू मीन ख़त्म हो गया? जिनका सब ख़त्म हुआ है पंजाब के उन गाँव के उन लोगों से पूछो जिनका सब ख़त्म हो गया, जिनको नई नई बनती हुई अपनी कोठियाँ छोड़ के जो है टेंटों में जाना पड़ा, है ना? तो उनसे पूछिए आप, सब खत्म हो गया क्या मतलब? छोटे से छोटे बच्चे से भी पूछा है वहाँ पर गुलाब सिंह ने भी, तुम्हें डर नहीं लग रहा? तो उन्होंने नहीं लगा हमें डर। तो जी एक अंकल जी ने तो इसका झूठ जो कि डराने के चक्कर में व्यूअर्स को बोला जा रहा था कि मैंने अपनी लाइफ अभी तो शुरुआत हुई है लाइफ की, है ना, पहली बार देखा है। अच्छा जी, वहाँ पर अंकल ने बोला कि बरसातों में तो इतना इतना आता ही है पानी यहाँ पर, अगर वाकई में डर लग रहा था तो पुल के इस पार आने की ज़रूरत ही क्या थी? पुल के ऊपर खड़े होकर नीचे झांकने की ज़रूरत ही क्या थी? जिसको डर लग रहा होता है वो मतलब वो बोलता नहीं है, वो वहाँ तक जाता ही नहीं है ना? ये तो वही कहावत हो गई, शेर आया जिस दिन सच्ची आ गया तो उस दिन फिर पता ही है सबको वो वाली स्टोरी, है ना? तो गुलाब सिंह का ये वाला टाइटल जो है बिल्कुल भी वैसे ही अच्छा नहीं लगा। जब आप लोगों को पता है कि मामा जी के जाने के बाद तो गुलाब सिंह ने जो चीज़ें की थी, है ना, टाइटल थंबनेल वो सब चीज़ें, तो ये बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है कि ये सब बड़े जो खुद को कहने वाले सो कॉल्ड यूट्यूबर ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए इनको, क्योंकि इनको एक मैसेज देना है व्यूअर्स को कि आपको किस वजह से वो लोग पसंद करते हैं, जिस हिसाब से आपके क्या कहते हैं फॉलोअर्स हैं उस हिसाब से व्यूज़ नहीं हैं। अब हमें ही देख ली नहीं है तो साल साल भर हम लोग रेगुलर हुए ही नहीं हैं यूट्यूब पर। भाई जिनके घर में प्रॉब्लम है, परेशानी है, वो लोगों के मनों में नहीं होता है कि हाँ ये उठें और कैमरा बना के झूठ सच ऐसा कुछ बोला जाए, है ना? अच्छा जी, इनका इनकम ऑफ सोर्स जो है वो यही है वाईटी, है ना? तो यहाँ पर ये बात आती है कि एक बच्चे के लिए पूरी परमिशन 5-5 दिन के लिए अपने इन लॉज के यहाँ पर बैठ सकते हो। देखिए ये जो हैं अभी कच्चे रिश्ते हैं, जो सबको पता है, जहाँ पर रिश्तेदारी जुड़ती हैं अभी कच्चे रिश्ते हैं, है ना? तो कल को जितना आना जाना होगा, रहना करना होगा, घूमना फिरना होगा, कल को यही बातें जो हैं वो निकलती हैं। और भगवान ना करे कि यहाँ पर कुछ ऐसी नौबत आए, भगवान करे सब ठीक ठाक ही हो। इसलिए बोला है कि दिलीप बॉय के टाइम पर ऐसा ही कुछ ये चीज़ें हुई थी, तो फिर आप लोगों के रिश्ते के अंजाम भी सब लोगों को पता है। लेकिन सिर्फ इन्हीं पे नहीं, ये सब लोगों पर ही लागू होते हैं, ठीक है? कंडीशन अप्लाई, समझ गए आप लोग? समझ ही गए होंगे। जो समझदार लोग हैं, जो ख़ानदानी लोग हैं, उन लोगों को तो सबको ही पता है कि भाई कच्चे रिश्तों में ये सब चीज़ें जो हैं वो नहीं होती हैं। लेकिन एक बच्चे के लिए परमिशन है कि भाई तू बहा के भी शादी कर ले और उसके बाद दूसरी जो शादी है वो सब लोगों को रिश्तेदारी में भी दिखाने के लिए हम कर देंगे, ठीक है? और एक बच्चे के लिए है कि तुम्हें सारी मतलब बांध के ही घर में ही रखा जाएगा, घर की रखवाली के लिए तुम्हें रखा जाएगा, घर के काम के लिए तुम्हें रखा जाएगा, और तुम्हें ऊपर जो है फर्स्ट फ्लोर भी अगर बनाना पड़ता है तो पैसा भी तुम्हें लगाना पड़ेगा। अब आप यहाँ पर एक चीज़ और देखिए कि पुत्तन की जब पहले शादी जहाँ पर इसका ब्रेकअप हो गया है ना, तो वहाँ पर जब होने लगी थी, जब पुत्तन ने जो है घर बनवाना स्टार्ट कर दिया, वहाँ पर ये जो गुलाब सिंह है इसको भी छोटा मोटा जो है लोन लेना पड़ा। लेकिन मेरे हिसाब से गुलाब सिंह को तो नहीं मिला था वो लोन, वो मिला था मदर इंडिया को, क्योंकि मदर इंडिया की जॉब थी जिस वजह से उनको लोन मिल गया था। ऐसा ही कुछ, तो उसमें भी जो है पुत्तन परी को शेयर करना पड़ा था काफ़ी हद तक, मतलब 50-60% तक तो शेयर किया ही था। ऐसा खुद ही पहले अपने एपिसोड में बता देते हैं, फिर बाद में भूल जाते हैं ना। और कार में भी मदर इंडिया ने ही शेयर किया था। तो ये गुलाब सिंह जो है ये करता क्या है, भगवान ही जाने ये क्या करते हैं, ठीक है? फ़िलहाल तो हमें यही दिखता है कि इनकम ऑफ सोर्स जो है, सोर्स ऑफ इनकम इनका वाईटी ही है। अच्छा जी, अब चलते हैं आगे। अब जो है पुत्तन परी की शादी से पहले उसको घर बनवाना पड़ा। अब पुत्तन परी के डाइवोर्स की बात चल रही है तो भी उसको घर बनवाना पड़ा। मतलब पुत्तन जो है आंखों से पट्टी खोलो, तुम ये देखो भी करना जो है वो तुम्हें खुद ही करना है, मर्जी तुम मायके में रहो, मर्जी तुम कहीं भी रहो, है ना? तो उससे अच्छा यही है कि तुम अलग घर लेके ही इन्वेस्ट करके वहाँ क्यों नहीं रह लेते थे। लेकिन पुत्तन परी को तो शायद मैंने ही यहीं से सलाह दी थी कि भाई अभी बच्चा छोटा है तो तुम्हें चाहिए तो तुम यहीं रहो, है ना? वो इसलिए कि घर में 2-4 लोग हैं, तो जो कि रात को दुख है सुख है कि आखिर लड़की है, तो फिर भी जूठी ने जो है कि नहीं भाई पुत्तन तू अलग ही घर लेना चाहती है तो चल। तो आप लोगों को पता ही है, इत्थे नहीं जाना उत्थे नहीं जाना, शिमला जाना ज़रूर।
तो वहाँ पर ये लोग चली गई थी, तो मतलब कि 3 दिन रहना भी इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। और गुलाब सिंह जो है इन लोगों को वहीं पे छोड़ के वापस आ गया था, लड़ाई झगड़ा हो गया था, लेकिन खुद को वाइटी पे ये दिखाते हुए कि बहुत प्रेम है, प्यार है। लेकिन चंपा के आने से पहले ही जो है पुत्तनपरी को ऊपर शिफ्ट किया जा रहा है, इसलिए कि हमारी आज़ादी में कोई खलल ना हो, हम कहीं भी आए जाएं। क्योंकि आप लोगों को पता ही है, न्यूली कपल होते हैं, हंसी ठिठोली भी होती हैं, इशारे विशारे भी होते हैं, तो पुत्तन तुम्हारे दिल पर क्या बीतेगी। तो इसीलिए शायद उन्होंने ऊपर शिफ्ट कर दिया। लेकिन अपनी आंखें, मैं फिर से कहती हूँ कि अपनी आंखें खोलो, ठीक है ना। और यहाँ पर जो ये है कि हस्बैंड वाइफ का जो झगड़ा है वो वाईटी पर आया, जिस वजह से लोग जो हैं बोलने लग गए, ठीक है। ये कहने लगे कि अपने घर का झगड़ा जो है, स्पेशली हमारे यहीं से बोला गया कि यहाँ पर मत दिखाओ, सोशल मीडिया पर मत लेकर आओ, मत दिखाओ, है ना। जो भी है आप लोगों ने, आपका प्रोसेस चल रहा है, वो सब जो भी है सामने आ जाएगा। लेकिन वो सब चीज़ें लाइव करके, चाहे वो नन्नू जीजा है उसने भी लाइव करी, चाहे पुत्तन है, सबसे पहले पुत्तन ने लाइव करी, तो ये सब चीज़ें मत करो, है ना। तो पर नहीं करेंगे तो यही सारी सॉर्ट आउट करेंगे, तो फिर यही सब चीज़ें करनी थी, तो केस लगाने की क्या जरूरत थी। अब वही बातें हो गई हैं कि लोग अंधे नहीं हैं, लोगों को सब कुछ दिखता है। गुलाब सिंह भी जो है बहुत मासूम नहीं है, बहुत तेज़ है, तो उसकी चंपा जो बहुत ही मासूम लगती हैं, तो वो जी जलवे दिखाने स्टार्ट हो चुकी हैं। वो एक्चुअली में कंपटीशन में उतरेंगी जल्दी ही, अपना भी उसका भी चैनल होगा। और जो झूठी है, झूठी अभी जल्दी ही एक्शन लेगी गुलाब सिंह के ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि झूठी ने दिल्ली बॉय के टाइम पर भी बोला था पुत्तन को कि तुम जो है अभी इंट्रोड्यूस मत कराओ वाईटी पर, और पुत्तन भी अभी कह रही कि यूट्यूब के लिए ही शादी करने जा रहे थे पहले वाले भी, और ये भी, इसने भी, मतलब कि नन्नू जीजा ने भी यूट्यूब के चक्कर में शादी की। तो क्या चंपा जो है वो भी इसी वजह से ही मैरिज कर रही हैं। क्योंकि आप लोगों का तो यही कहना है कि रिश्तेदारी में भी लोग जो हैं, चाहे वो मामा के चाहे वो मासी के, इसीलिए हम लोगों से बना के रखना चाहते थे ताकि उनको एक फेस वैल्यू मिल जाए उनकी, है ना। तो यही वो बात है। तो अभी जो फेस वैल्यू हो रही है, मिल रही है, वो मिल रही है चंपा के साथ साथ चंपा की कज़न्स को, ठीक है। जल्दी ही उन सबके भी चैनल ओपन होते हुए दिखाई पड़ेंगे। और हमेशा की तरह जो रोन के लगती हैं, डांसिंग प्रोग्राम होते हैं, चाहे गुलाब सिंह वहाँ चला जाए और चाहे ये गुलाब सिंह अपने घर आ जाए, तो जी।